शीला एक विद्यालय में टीचर थी। वो बहुत लगन और मेहनत से काम करती थी। उसका पति रमेश एक कंपनी में मैनेजर था। उनका घर छोटा होने की वजह से वो नया घर खरीदना चाहते थे। एक दिन शीला रमेश से कहती है, मैं इस छोटे से घर में रहते रहते परेशान हो गई हूँ। अब तो यहाँ सामान रखने की कोई जगह भी नहीं बची है। हाँ, मैंने एक बिल्डर से बात की थी। वो जल्दी ही किसी बड़े घर का इंतजाम करके बताएगा। मैं आज ऑफिस से आते हुए उससे मिलता हुआ आऊंगा। हाँ, जो भी करो बहुत जल्दी करो। रमेश ऑफिस से जल्द ही सारा काम निपटाकर बिल्डर के पास पहुंचता है और उससे कहता है, अरे भाई, मैंने आपसे कई बार कहा कि हमें एक बड़ा घर चाहिए। आपने अभी तक कुछ बताया नहीं। हाँ, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम आज खुद ही आ गए। मैंने एक बड़ा घर तुम्हारे लिए देख लिया है, जो कि काफी दिनों से बंद था, लेकिन मैंने उसको अच्छे से पेंट करा दिया है। आज तुम उसे देख लो। रमेश उसे देखने पहुंच जाता है। वो उसको देखते ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह वाह, बहुत सुंदर। मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। बहुत बढ़िया। ये कहकर रमेश मकान से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या ये मकान आपने खरीदा है? हाँ श्रीमान जी, मैंने ही खरीदा है। लेकिन भाई, मैंने तो सुना है कि इस घर में एक आत्मा रहती है और जो कोई भी यहाँ रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा होकर रहता है। मेरी मानो तो इस घर का विचार छोड़ दो और कहीं और जाकर घर देखो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। श्रीमान जी, मेरा काम बताना था सो मैंने बता दिया। आगे आपकी इच्छा। रमेश इतना एक्साइटेड था कि वो अपने घर के सिवा कुछ और समझ ही नहीं पाया। अपने घर वापस आकर उसने इसके बारे में शीला को बताया। आज मैंने एक बहुत बड़ा व सुंदर घर देखा है। अरे क्या घर है। मैंने तो बिल्डर को एडवांस भी दे दिया है और कल हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। क्या कहती हो? अरे वाह, आज तुमने अपने जीवन का सबसे बढ़िया काम किया है। इसके लिए तो मैं काफी एक्साइटेड थी। ऐसा करती हूँ, मैं अभी से पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये कहकर शीला अपनी बेटी को बुलाती है। डॉली, डॉली कहाँ हो तुम? इधर आओ, चलो पैकिंग शुरू करते हैं। क्या हुआ मम्मी, मैं यहाँ हूँ। अगले दिन वो सभी अपना सामान लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वाह, कितना अच्छा और कितना सुंदर घर है। आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। अगले दिन सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और डॉली घर में अकेली रह जाती है। तभी उसे किचन में से कुछ अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वो किचन में पहुंचती है, उसकी चीख निकल जाती है। किचन में तो आग लगी हुई थी। वो दौड़कर सफाई वाले को बुलाती है। अंकल, अंकल, देखो यहाँ आग लग रही है, प्लीज बुझाओ इसे। नौकर जैसे तैसे करके आग पर काबू पाता है। शाम में सारी घटना डॉली अपनी माँ को सुनाती है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी। सब सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। डॉली वॉशरूम जाने के लिए उठती है कि तभी उसकी चीख हवा में गूंज उठती है, क्योंकि उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसको देखते ही डॉली वहां से भाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों दौड़ते हुए आए और उससे पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पर भूत है। वहाँ पर भूत है। कहाँ? किस तरफ? कि तभी किचन में आग लग जाती है। सभी किचन की तरफ भागते हैं।
से वापस भागते हैं और अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं कि तभी डॉली की चीख की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, पापा मम्मी, मुझे बचाओ इस होनी चुड़ैल से। लेकिन जल्द ही वो आवाज हवा में विलीन हो जाती है। किचन में डॉली की जली हुई लाश पड़ी है, जिसे देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी चुड़ैल, मेरी बेटी मुझे वापस दे दे। सब बारी बारी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मना किया था मुझसे, एक पड़ोसी ने इस घर को खरीदने से मना किया था, लेकिन मैं लालच में आ गया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। शीला, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई तो उपाय होगा इस चुड़ैल से छुटकारा हासिल करने का। कुछ करो, जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ करो। कुछ दिनों बाद रमेश एक तांत्रिक से मिलता है और उसे सारी घटना बताता है। इस पर तांत्रिक कुछ सोचता है और कुछ देर बाद उसे बताता है। अरे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने किचन में आग लगानी पड़ेगी। जब अगली बार वो तुम्हें दिखाई दे, हो सकता है कि उसकी आत्मा तुम्हारे किचन से जुड़ी हो, इसलिए तुम्हें उसे जलाना होगा। हाँ, और ध्यान रहे कि किचन को आग लगाते ही तुम लोग बाहर की ओर भाग जाना। उसके बात सुनकर रमेश वापस अपने काम पर चला जाता है। शीला भी विद्यालय पहुंच जाती है। जब शीला पढ़ा रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शीला, शीला, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। बचाओ, बचाओ। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। शीला डरी हुई घर पहुंचती है और सारी घटना रमेश को बताती है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तांत्रिक से मिलकर इस समस्या का हल खोज लिया है। रमेश सारी बातें शीला को समझाता है। रात के 2 बज रहे थे कि तभी एक डरावनी आवाज से घर गूंज उठता है। सामने खड़ी थी चुड़ैल, जिसे देखते ही लेकिन रमेश मौका पाते ही किचन में पहुंचा और उसे आग लगा दी। आग लगाना था कि चुड़ैल जैसे पागल हो गई। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बिना ध्यान दिए रमेश और शीला बाहर की ओर भागे, लेकिन ये क्या, पूरा घर जलने लगा, जिससे उसमें वास करने वाली चुड़ैल की आत्मा भी उसी में जलकर भस्म हो जाती है। रमेश उस तांत्रिक के पास जाता है और उसको धन्यवाद करता है और फिर वो दोनों पहले की तरह मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।